आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य में संस्मरण। संस्मरण वो टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी परीक्षा हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। मैंने आदिकाल से शुरुआत की थी और हम संस्मरण तक पहुंच चुके हैं। वो मैंने मैराथन क्लास डाली है, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, क्योंकि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक सारी वीडियो देखते हैं तो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। मैराथन क्लास है, जल्दी ही आपका ये संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा। तो अगर आप निःशुल्क पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। पहला प्रश्न है, यहाँ वैसे 141वां प्रश्न है, लेकिन संस्मरण का हमारा पहला प्रश्न है। हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण है बाल मुकुंद गुप्त कृत हरिओं जी का संस्मरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत अनुमोदन का अंत, वृंदावन लाल कृत कुछ संस्मरण और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत जिंदगी मुस्कुराई। तो ये सारे ही क्या है, संस्मरण है। लेकिन पहला पूछा गया है, पहला किसका है, तो ध्यान रखिए। पहला ए उत्तर रहेगा बाल मुकुंद गुप्त कृत हरिओं जी के संस्मरण। तो देखो, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के कवि रहे हैं। हरियाणा के वैसे देखा जाए तो हम ध्यान से देखें तो कवि बहुत कम है, कवि या लेखक। ये ज़्यादातर हरियाणा के खिलाड़ी ज़्यादातर पाए गए अगर संख्या में देखें तो यहाँ देखेंगे आप। देखो, अब जैसा कि मेरे अभ्यर्थी पुराने वाले जानते हैं कि मैं निजी ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ाती हूँ ताकि लंबे समय तक याद रहें। वैसे अपना अपना नज़रिया होता है, जैसे भी आप याद कर सकते हैं। अब क्या हरिओं जी के संस्मरण, अब क्या हम बचपन से हरिओं जी के संस्मरण हम बचपन से क्या आते हैं, यानी बाल मुकुंद, यानी बचपन से, यानी बालपन से हम क्या है, हरि को संस्मरण करते हैं। संस्मरण का मतलब होता है याद करना। तो हम बचपन से हरि को संस्मरण करते हैं। तो ये आपकी ट्रिक रहेगी, बाल यानी बालपन से हम क्या है, हरि का संस्मरण करते हैं, हरिओं जी के संस्मरण। आगे बढ़ते हैं। जंजीरें और दीवारें किसका संस्मरण है? महादेव वर्मा का है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है, पद्म सिंह शर्मा का है, विनय मोहन शर्मा का है। तो 142 का आपका रहेगा बी, जंजीरें और दीवारें, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, जैसे जंजीरें और दीवारें आपने देखा होगा, जैसे जंजीरें जब वृक्ष होते हैं, ज़्यादातर वृक्षों के, जैसे हम किसी भी पशु को, जैसे भैंस है, गाय है, ऐसे पक्षियों को बांध देते हैं, वहाँ जंजीरें बंधी रहती हैं। आपने देखा होगा वृक्षों पर ज़्यादातर जंजीरें बंधी रहती है, उनके पास दीवारें भी, जैसे मंदिर में आप जा रहे हो तो वहाँ एक वृक्ष भी काफ़ी मिलेंगे, दीवारें भी मिलेंगे, तो आप देखेंगे वृक्ष के पास जंजीरें और दीवारें बनी होती है। रामवृक्ष बेनीपुरी। जिंदगी मुस्काई प्रभा खेतान, प्रकाशवती पाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश गुप्त। तो जिंदगी मुस्काई ये देखें किसका है, 143 का आपका उत्तर रहेगा सी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब क्या है, अगर हमारी ज़िंदगी में कन्हैया का आशीर्वाद है तो हम अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कन्हैया का आशीर्वाद है तो हमारी ज़िंदगी में मुस्कान रहती ही रहती है। जिंदगी अतीत के गर्त हैं महादेव वर्मा, निर्मल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा 144 का डी, भगवती चरण वर्मा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे हम कई बार क्या कहते हैं कि ट्रिक से याद कर ले, जोड़ के वर्मा, तो यहाँ एग्जामिनर ने कन्फ्यूज करने के लिए वर्मा लगा सकता है, तो आप सिर्फ वर्मा से याद ना करें। आगे भी देखें, अतीत के गर्त। अब क्या है, अतीत के गर्त की बात की कि भगवती हम लेंगे माता रानी से, माता भगवती। अतीत के गर्त, जैसे अतीत से लेकर और अब तक क्या है, हम भगवती से, यानी भगवती से जुड़े रहते हैं। ठीक है,
तो ये दोस्तों अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से इसे प्राप्त कर सकते हैं, उससे जुड़ जाएं। और ये हमारे निःशुल्क क्लासें चली हुई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम गहराई से और अध्ययन करेंगे। तो आप नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो निःशुल्क तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर्जन के सेतु, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, सत्यदेव परिवारजक, प्रकाश चंद्र गुप्त। 145 का आपका रहेगा विष्णु प्रभाकर, सर्जन के सेतु। अब क्या है सर्जन के सेतु, आपने देखा राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने श्रीलंका और उसके बीच में एक जो समुंदर था उस पर पुल बनाया था। तो ये क्या है सर्जन, अगर हमें सर्जन निर्माण का सेतु बनाना है तो विष्णु प्रभाकर, विष्णु की कृपा लेनी होगी। भाई हम क्या है कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले विष्णु यानी भगवान का नाम लेते हैं। अब क्या वो तो क्या है राम, यहाँ वैसे कोई राम से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ आपको याद दिलाने का मतलब है कि ऐसे आप याद कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी सीधे भी याद करते हैं, तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं। तो सेतु बनाने के लिए, सर्जन के सेतु बनाने के लिए हमें विष्णु की कृपा जरूरत है, विष्णु प्रभाकर। याद हो कि न याद हो, याद हो कि न याद हो, कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह, विष्णु प्रभाकर, ममता कालिया, काशीनाथ सिंह। तो याद हो कि ना याद हो, जैसे कि कोई बात, कोई काशीनाथ है, मान लीजिए कोई इंसान है, काशीनाथ नाम है उसका, तो काशीनाथ जैसे हम बातचीत करते हैं, अभी तुम काशीनाथ को याद करते हो, याद है कि नहीं याद है। देखो ऐसे कोई कुछ पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं तो अपने दोस्तों से कहते देखो काशीनाथ था, वही आपको याद है, याद हो कि ना याद हो, काशीनाथ सिंह। जिनकी याद हमेशा रहेगी, काशीनाथ सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, अमृत राय, दूधनाथ सिंह। जिनकी याद हमेशा रहेगी, तो जिनकी याद, किसकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय की। अमृत राय, देखो भाई अमृत राय, वैसे अमृत राय देखा जाए तो अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र अमृत राय, और उन्होंने एक अपने पिता की याद में जीवनी भी लिखी थी, कलम का सिपाही। अमृत राय, इसने कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी थी अपने पिता की याद में, प्रेमचंद जी के याद में। तो प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय। तो जिनकी याद हमेशा रहेगी, अब जिनकी, देखो भाई अमृत क्या है, अमृत को हमें प्राप्त करना, जिनकी याद हमें हमेशा याद रहती है उनकी, अमृत राय। तो देखो अमृत राय जिनकी याद हमेशा रहेगी, मान किसकी याद रहेगी, ऐसे जोड़ सकते हो, उनके पिता से जोड़। अमृत राय अपने पिता को कहते हैं कि उनकी याद हमेशा रहेगी, प्रेमचंद, ये मतलब जिनकी याद हमेशा रहेगी। ऐसे कौन है, वे अपने पिता को सभी याद करते हैं, जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय कहते हैं। लाहौर से लखनऊ तक, लाहौर से लखनऊ तक, यशपाल, राहुल सांकृत्यान, इसको देख लेना, कई बार इसको शुद्ध में पूछा गया है, सांकृत्यान है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत है। तो राहुल सांकृत्यान। जैनेन्द्र प्रकाशवती पाल, 148 का आपका डी रहेगा, प्रकाशवती पाल, लाहौर से लखनऊ तक। अब क्या लाहौर से लखनऊ, तो हमें क्या करना है, प्रकाश की व्यवस्था करनी है भाई। लाहौर से लखनऊ तक जाना होगा तो प्रकाश तो चाहिए, लाहौर से लखनऊ तक हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी है, ऐसे आप इसे याद करते हैं। लौट आओ धार, लौट आओ धार, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश। 149 का आपका उत्तर रहेगा लौट आओ धार। अब धार किसकी, जैसे ऐसी धार धार बहती है, धार धार, तो धार किसकी है, ये दूध की या पानी की धार बहेगी। जैसे ऐसे धारा बहती है तो दूध की या पानी की बहेगी। तो यहाँ देखे लौट आओ धार, तो भैया अब दूध को याद कर, दूधनाथ सिंह कहते हैं लौट आओ धार। सृजन के सहयोगी, सृजन के सहयोगी, हरिभाव उपाध्याय, रविंद्र कालिया, विनय मोहन शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। 150 का आपका उत्तर रहेगा बी, रविंद्र कालिया, सृजन के सहयात्री। अब क्या है, अगर सर्जन प्राप्त करना है तो सहयात्री भी कोई ना कोई आपको किसी का साथ निभाना पड़ेगा। सर्जन करना है, कुछ नया करने के लिए बहुत सारे एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। सर्जन के सहयात्री रविंद्र कालिया, भाई सर्जन करना है तो रविंद्र कालिया का साथ लेना पड़ेगा। सर्जन के सहयात्री है कौन है, रविंद्र कालिया। हम हशमत
तो ये पढ़ रहे हैं हम संस्मरण। ये भी हो सकता है ये किस विधा की रचना है, यानी संस्मरण है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैं बार बार बोलूं कि ये संस्मरण है। ये भी आ सकता है किसकी रचना है, ये भी आ सकता है ये किस विधा की रचना है, जैसे संस्मरण है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास, कविता क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, हम पढ़ रहे हैं संस्मरण। हम हसमत, कृष्ण मैत्रेयी, पुष्पा, राजी, सेठ, कृष्णा, सोबती, प्रभा, खेतान। 151 का आपका उत्तर रहेगा सी, कृष्णा सोबती। हम हसमत, भाई कृष्णा सोबती कहती है अपने दोस्तों से हम हसमत, यानी हम हसमत, हम क्या है, हम साथ में हंसेंगे। कृष्णा सोबती हम हसमत, हम साथ में हंसेंगे, हम हसमत, कृष्णा सोबती। सेवाग्राम की डायरी, शिवानी, महादेव वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, श्रीराम शर्मा। तो सेवाग्राम की डायरी आपको 152 का डी रहेगा, श्रीराम। सेवाग्राम की डायरी, हम क्या है, क्या है, हम सेवा किसकी करेंगे, श्री राम की करेंगे, श्री राम शर्मा। भाई हमें सेवा करनी है तो श्री राम की करेंगे, ताकि क्या है, हमारा कल्याण हो। सेवा हम किसकी करेंगे, श्री राम की करेंगे। देखो भाई, मैं जो मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जरूरी नहीं कि आप ट्रिक से याद करें, या अपने अपना अपना तरीका होता है। अभी अब छोटे बच्चे तो होने की जो मैं बता रही हूँ वही का आप याद करें, अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इन्हें प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। मृत्युंजय, रविंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला। तो 153 का आपका उत्तर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, मृत्युंजय, रविंद्र, अब क्या है, हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। अब देखो भाई, जीवन मरण का चक्र है, इस संसार में लोग जन्म भी लेते हैं, मरते भी हैं। तो हजारों लोग जन्म लेते हैं, हजारों मरते हैं। तो मृत्युंजय क्या है, अब मृत्यु क्या है, एक मतलब हजारों जीवन मरण का चक्कर है। तो मृत्युंजय हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हमारा था आज का संस्मरण का टॉपिक। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुंच जाएगी। निःशुल्क हमारी क्लासें निरंतर चलती रहेगी और जल्दी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है और हम और भी गहराई से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर किया करो। और ये नहीं कि और भी अगर आप सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।